तो आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 325 पे और नोट्स में है पेज नंबर 9 पे। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्चना लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 12, payable as rupees 3 on application, rupees 5 on allotment with premium, rupees 4 on first and final call. Applications were received for 8,000 shares only. Ketan, a holder of 400 shares, made the full payment at the time of allotment. तो ये क्या है, ये समझेंगे हम लोग। Record the above transaction in the books of Archana Limited. So जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनी के पास अर्चना लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशूड किए और कंपनी के पास एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 शेयर्स का ही आया है। तो अगर एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 शेयर्स का ही आया है तो ये 10,000 को अब तुम लोग इग्नोर कर दो। अब हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सिर्फ 8,000 से ही करेंगे। तो जब एप्लीकेशन के टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 8,000 इंटू 3 होगा, अलॉटमेंट के टाइम 8,000 इंटू 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम होगा 8,000 इंटू 4। कंपनी का जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपया और कंपनी उसको बेच रही है 12 रुपए में, मतलब कंपनी ज्यादा प्राइस में शेयर्स को बेच रही है। तो इसे हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। और ये 12 रुपया कंपनी कैसे मांग रही है? सो एप्लीकेशन के टाइम कंपनी मांग रही है 3 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया, 3 और 5 हो गया 8 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 4 रुपया। तो 8 और 4 करेंगे तो हो जाएगा 12 रुपया। तो 12 रुपया कंपनी कैसे मांग रही है? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। तो यहाँ पे कंपनी जो 2 रुपया एक्स्ट्रा मांग रही है वो 2 रुपया हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उस 2 रुपये को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 2 रुपया जो एडजस्ट होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा अलॉटमेंट में। तो कभी भी पैसा अगर हम लोग को ज्यादा मिल रहा है या तो फिर अगर कम भी मिल रहा है पैसा, अगर शेयर्स अगर हम लोग कम प्राइस में भी बेच रहे हैं तो ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, तो जो एडजस्टमेंट करना होगा वो कभी भी कहाँ पे करना होगा? अलॉटमेंट में। तो एप्लीकेशन में जब पैसा मिलेगा, पहले मुझको एप्लीकेशन में जब पैसा मिलेगा 3 रुपया मिलेगा मुझको, और मैं शेयर्स कितने का दूंगा? 3 का ही दूंगा। बट अलॉटमेंट में शेयर्स में कितने का दूंगा? देखो यहाँ पे 5 रुपया, लेकिन शेयर्स में दूंगा सिर्फ 3 रुपए का। 2 रुपए का शेयर्स कम दूंगा क्योंकि मुझको 2 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करना है, 2 रुपए का शेयर्स मुझको कम देना है। और यहाँ पे पैसा कितना मिलेगा? तो पैसा मिलेगा मुझको यहाँ पे 4 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो कुछ एडजस्ट करना नहीं है, तो इसका 4 रुपया है, तो शेयर्स देंगे 4 रुपए का और पैसा भी मिलेगा 4 रुपया। तो एडजस्टमेंट सिर्फ अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है मुझको 5 रुपया, 4 नहीं 5 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट का 5 रुपया है। तो पैसा मिलने वाला है मुझको 5 रुपया, लेकिन जो मैं शेयर्स दूंगा वो सिर्फ 3 रुपए का ही दूंगा। तो कितना शेयर्स मैंने दिया उसका टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम मैंने 3 रुपए का शेयर्स दिया है, देन अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए का, तो 3 और 3 हो गया 6, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 4 रुपए का शेयर्स दिया है, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 रुपया। तो मैंने शेयर्स कितने का दिया? 10 रुपए का, क्योंकि मेरा जो शेयर्स था वो 10 का ही था, लेकिन जो पैसा मिल रहा है मुझको रिसिप्ट, उसका टोटलिंग करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन के टाइम पैसा मिला 3 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पैसा मिला 5 रुपया, तो 3 और 5 हो गया 8, फाइनल कॉल के टाइम पैसा मिला मुझको 4 रुपया, तो 8 और 4 हो गया 12 रुपया। तो मुझको पैसा कितना मिला यहाँ पे? 12 रुपया। तो पैसा मिल रहा है 12 रुपया और शेयर्स में कितने का दे रहा हूँ? सिर्फ 10 रुपए का। अब एक और इसके अंदर क्या है कि एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था केतन, और उसके पास 400 शेयर्स थे, और उसने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम में ही पूरा पैसा दे दिया। मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दिया, चलो अलॉटमेंट का भी दिया, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मैंने मांगा कितना था? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मैंने मांगा था 4 रुपया। मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम मांगने वाला था, केतन ने क्या किया? वो पैसा मुझको इधरी अलॉटमेंट के टाइम में ही दे दिया। तो जब उसने अलॉटमेंट का 5 रुपया दिया, तो अलॉटमेंट का 5 रुपया तो दिया ही इसने, प्लस साथ में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो 4 रुपया था वो भी अलॉटमेंट में ही दे दिया।
तो इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो लास्ट लेक्चर में था कॉल्स इन अरियर्स। जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो कंपनी इसको बोलती है कॉल्स, बट यहाँ पे कंपनी को एडवांस में पैसा मिल चुका है, तो कॉल्स इन लेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो केतन के पास देखो 400 शेयर्स था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मैं मांगने वाला था 4 रुपया। 400 शेयर्स इंटू ₹4 दैट इज 1600 रुपीज केतन ने एडवांस में दे दिया है। दैट मीन्स केतन जब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री पास होगा तो केतन ये 1600 रुपया कंपनी को नहीं देगा, क्योंकि केतन ने अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है। एंट्री पास करते एक एक करके। सो फर्स्ट है एप्लीकेशन का एंट्री। सो एप्लीकेशन में रिसिप्ट का एंट्री आएगा और रिसिप्ट का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन का एंट्री है। सो एंट्री पास कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लिखना है, अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट आएगा जैसे मैंने बोला था 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन तो कंपनी के पास सिर्फ 8,000 शेयर्स का ही है। लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 8,000 से ही करेंगे, दैट इज 8,000 शेयर्स इंटू ₹3। तो 8,000 इंटू 3 करेंगे तो अमाउंट आ 24,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 24,000। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री है, ट्रांसफर का एंट्री। तो ट्रांसफर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री है इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और नरेशन आ जाएगा इसका बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसका भी अमाउंट सेम ही आएगा, 8,000 शेयर्स है इंटू ₹3 करेंगे तो अमाउंट 24,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 24। नेक्स्ट है अलॉटमेंट का एंट्री। सो अलॉटमेंट में पहले आएगा ट्रांसफर का एंट्री। सो ट्रांसफर का एंट्री आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 इंटू 5 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 40,000। लेकिन जब यहां पे हम लोग शेयर्स देंगे तो शेयर्स तो सिर्फ 3 रुपए का ही देना है, तो शेयर्स का अमाउंट आएगा 8,000 शेयर्स इंटू ₹3। सो 8,000 अमाउंट आएगा 24,000 और बाकी का जो अमाउंट है जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी ने मांगा था उस 2 रुपए को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे लिख लेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2 रुपए था, 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगा था कंपनी ने। सो 8,000 इंटू 2, सो 8,000 इंटू 2 हो जाएगा 16,000। देन इसका नरेशन लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। देन आएगा अलॉटमेंट में रिसिप्ट का एंट्री। सो रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री है इसलिए क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो एंट्री पास कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहां पे ये जो केतन था जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने 400 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, मतलब 4 रुपया दे दिया है, मतलब 1600 रुपीज यहाँ पे कंपनी को ज्यादा मिल चुका है। तो जो पैसा ज्यादा मिल चुका है उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो वो भी यहाँ पे लिखना है, टू कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा मिल जाएगा, शेयर अलॉटमेंट का कंपनी को मिलेगा 8,000 शेयर और अलॉटमेंट का था 5 रुपीज, तो 8,000 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे मिल जाएगा 40,000 और प्लस केतन जिसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था तो उसका हो जाएगा 400 शेयर्स का उसने 4 रुपीज एक्स्ट्रा दिया था, दैट इज 1600 रुपीज एक्स्ट्रा मिल चुका है हम लोग को, और वो है कॉल्स इन एडवांस। तो उसको भी लिख लेंगे 1600। दैट मीन्स टोटल मुझको कितना मिला है, 40,000 अलॉटमेंट का और जो एडवांस में 1600 मिल चुका था वो। तो 40,000 प्लस 1600 करेंगे तो मुझे टोटल मिला है 41,600। देन नरेशन लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
नेक्स्ट फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर का एंट्री आएगा। सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और इसका अमाउंट आएगा 8000 शेयर्स है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 4 रुपीज। सो 8000 इंटू 4 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा इसका 32,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 32,000। देन लास्ट एंट्री है रिसिप्ट का, तो यहाँ पे पैसा मिलेगा मुझको, तो एंट्री आएगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे लेकिन पूरा पैसा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है मुझको। अब पूरा पैसा क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि उस 32,000 में से केतन ने 1600 रुपीज, मतलब उसका जो शेयर्स था उसका पैसा उसने पहले ही पे कर दिया था अलॉटमेंट में, तो उतना पैसा मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1600 रुपीज मुझको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मिलने वाला कितना है? सिर्फ 30,400। 32,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,400। और यहाँ पे फिर कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट कर लेंगे, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो जाएगा, और कॉल्स इन एडवांस था 1600 और क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इधर टोटल अमाउंट आ जाएगा 8000 इंटू 4 इज 32,000। और लास्ट में नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। एंड में फिर इसका टोटल कर लेना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। सो क्रेडिट का टोटल यहाँ पे हो रहा है 1,93,600 और डेबिट का टोटल भी उतना ही होगा 1,93,600।